मुझे कैसे राक्षस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अरे राक्षस का पता तो तब लगेगा यशोदा जब राक्षस होगा। अर्थात कान्हा को भ्रम हुआ होगा। हाँ, भ्रम नहीं हुआ है। अरे दो राक्षस। बाप रे, स्वयं राक्षस आए हैं और भूखे भी हैं। बताओ बताओ किसे खाएं? यशोदा को खा लो। नहीं। हम मनुष्य को नहीं खाते, अच्छा, माखन खाते हैं। बताओ माखन कहाँ है? पिताजी, राक्षस नहीं आई है। क्या कहा तुमने कृष्णा? मैंने कहा तुम लोग गोकुल की राक्षसनियां हो। आपने हंसकर ही कान्हा का उत्साह बढ़ाया है, इसीलिए वो आपके सर पर बैठा है। क्या बात है, आज तुम चारों कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो और इसीलिए कान्हा पे क्रोधित हो रही हो। क्रोधित? मैं तो कान्हा को छड़ी से मारना चाहती हूँ। अरे इतना क्रोध? नंदराय जी, इसकी भोली सूरत पे मत जाइए। ये चाकर हमारी माताओं से कहता है कि इन्हें नदी पर मत जाने दो, वहाँ राक्षस है। अच्छा, फिर हमारी मैया हमें डांटती हैं। आज से तुम नदी पर नहीं जाओगी। मैं तुम सबके घर कहकर तुम्हारा नदी पर जाना रुकवा दूंगी। कात्यायनी देव का व्रत पूरा करने नहीं दे रहा हमें कान्हा। राक्षस का भय दिखाता है हमें। परंतु कान्हा, तुम कितना भी भय दिखाओ, हम अपना व्रत पूरा करके ही रहेंगी। समझे? इसलिए हम सब मिलकर जंगल में गए, जहाँ कान्हा का राक्षस था। यही है कान्हा का राक्षस। अरे परंतु हमारा कान्हा ये सब कैसे कर सकता है? क्यों? उसके साथी जो हैं उसके साथ में। जो सब के सब शरारती हैं। क्यों कन्हैया? मैया, ये सब झूठ बोल रही है।
नंदरानी जी, आप तो माँ हो, आपको तो कान्हा का हर झूठ सच लगता है। बताऊंगा। महाराज, आप देवकी वसुदेव के पास क्यों गए थे? मैं केवल देखने गया था कि देवकी कितने दिनों में यमलोक पहुंचेगी। महाराज, केश नहीं। एक बार देवकी यमलोक पहुंच गई तो उसके विरह में वसुदेव भी अपने प्राण त्याग देगा, और दोनों ने अपने प्राण यदि कोठरी में त्यागे, अर्थात दोनों में से कोई कारागृह के बाहर नहीं आया, और दोनों में से कोई कारागृह के बाहर नहीं आया तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। जिस क्षण वो मुक्त होंगे, वही क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लाड प्यार ने कृष्ण को बिगाड़ दिया है। यशोदा, हमारा कृष्ण बच्चा है। बच्चा गोपियों के व्रत में बाधाएं खड़ी कर रहा है। वो बच्चा है। यशोदा, हमारा कृष्ण जो शरारतें करता है ना, गोपियों को वो शरारतें अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती होती तो गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आती। जब भी कोई कृष्ण की शिकायत लेकर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिजू का बनाकर राक्षस की झूठी बात फैलाई उसने। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं नहीं यशोदा, हमारा कृष्णा झूठा नहीं है। आप कृष्ण का पक्ष मत लीजिए, वो मुझसे भी झूठ बोलता है। मेरे बार बार पूछने के बाद भी वो झूठ बोलता रहा कि वो मटकी नहीं फोड़ता, और फिर मेरे ही सिर पे रखी मटकी फोड़ दी। याद है ना आपको? और मैं उसकी ममता में इतनी अंधी हुई हूं कि आज फिर गोपियां शिकायत करने आई। परंतु मैं कृष्ण का ही साथ दे रही थी, उसी का पक्ष लेती रही। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु कृष्ण का झूठ मैं सहन नहीं कर सकती। यशोदा, इस प्रकार कृष्ण पर संदेह करके क्या लाभ होगा? तुम स्वयं भी कृष्ण से क्यों नहीं पूछ लेती? कृष्ण को पूछने से मैं डरती थोड़ी हूँ। अभी पूछती हूँ। कृष्ण, कान्हा, कृष्ण। छोटे, गोपियों ने तो निश्चय कर लिया है कि वो कात्यायनी का व्रत पूरा करेंगी। भैया, मैं होने दूंगा, तब तो उनका व्रत पूरा होगा।
मैं उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करता रहूंगा। अर्थात तुम तो परीक्षा पर परीक्षा लेते रहोगे।